सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर एक और सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। तहरीक इंसाफ एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत करते हुए इसे मखसूस नशिस्तों के केस से जोड़ रही है, जबकि हुकूमत एडहॉक जजेस की तैनाती का दिफा कर रही है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम करने के लिए 3 साल के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए कल जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने एडहॉक जजेस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए, मगर जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ही जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकिर ने खुद ही माजरत कर ली है, जबकि ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज तैनाती के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। तहरीक इंसाफ एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने आज कहा कि एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। इसकी समरी उस वक्त आगे बढ़ाई गई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, जबकि उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि चीफ जस्टिस की जानिब से एडहॉक जजेस लगाने का मकसद हम ख्याल जजेस को लगाना है। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में एक फैसला दिया। हम काजी फाइसा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मन अमल करवाना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम सारे रिजर्वेशन लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम से आप गुरेज करें। एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एडहॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस खत्म नहीं होंगे। मगर हुकूमत एडहॉक जजेस की तैनाती का दिफा कर रही है। वफाकी वजीर कानून आजम रज़ीक तारड़ ने कहा है कि आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। ये काजी साहब ने नहीं लगाने, चीफ जस्टिस साहब ने नहीं अपॉइंट करने, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट करने हैं, जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं जो उन 5 जजेस ने जिन्हें अपॉइंट किया, जस्टिस मंजूर मलिक साहब। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन साहब, जिसमें लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बैठते हैं। पाकिस्तान का आर्टिकल 182 इजाजत देता है कि आप 3 साल के अंदर रिटायर्ड हुए जजेस को इन्वाइट करें, अगर वो कंसेंट करेंगे कमीशन उन्हें अपॉइंट करेगा तो वो आएंगे, ताकि जो आम लोगों के मुकदमात हैं वो डिसाइड हो सके। उन्होंने उस रिव्यू के बेंच का हिस्सा इसलिए नहीं बनना कि वो उन्हीं 13 जजेस ने सुनना है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 17 की स्ट्रेंथ पूरी ही है भाई। अगर बेंच ने एक्सटेंड होना है तो वो 4 लोग जो उस वक्त नहीं थे हिस्सा, जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं थी हुई, या जस्टिस मुसरत हलाली उस वक्त इलाज के सिलसिले में छुट्टी पे थी, वो 4 जजेस भी मौजूद है। मेरी समझ से पाला जाता है कि ये क्या डिबेट खोल दी गई है। अहम बात यह है कि जुडिशल कमीशन 9 अरकान पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल कमीशन के सरबरा यानी चेयरमैन है। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के अरकान में चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, वफाकी वजीर कानून आजम रज़ीक तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन शामिल हैं, जिन्हें जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी यानी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कल होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, जो एडहॉक जजेस की तैनाती से मुताल्लिक फैसला करेंगे। आम बात यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया के मुताबिक एडहॉक जजेस की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत सारा वक्त सियासी मुकदमात को सुनने में सर्फ होता है, जिसकी वजह से आम लोगों के मुकदमात की समाअत ताख़ीर का शिकार होती है और उनके मुकदमात के फैसले जल्द ना होने की वजह से उनमें बहुत बेचैनी पाई जाती है। इन तैनातियों के बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों में बेंच मुस्तकिल तौर पर तश्कील दिए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान बार काउंसिल ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आईनी तरमीम करके मुल्क में एक आईनी अदालत कायम की जाए, जो सिर्फ और सिर्फ आईनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके उनके फैसले करे। वफाकी हुकूमत के इस इकदाम से सुप्रीम कोर्ट की जजेस का बहुत सारा कीमती वक्त जो सियासी मुकदमात की समाअत में सर्फ होता है वो बच जाएगा, और आम लोगों के मुकदमात जिनकी सियासी मुकदमात की वजह से समाअत नहीं हो सकती, उनकी समाअत करके जल्द से जल्द फैसले किए जा सकेंगे। इससे आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा और उनका अदालत पर एतमाद बहाल होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ
और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आज होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास का ऐलान अभी सामने आ गया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। ऐलामे के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान गैर मुंतखब हुकूमत की बौखलाहट और एतराफ़ शिकस्त है। हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें गैर जमहूरी फैसले को मुस्तरद कर चुकी हैं। ऐलामिया के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के फैसले पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि एडहॉक जजेस की तकर्री के जरिए सुप्रीम कोर्ट की हकीकी साख तबाह होगी। एडहॉक जजेस की तैनाती से मसनूई तरीके से फ़र्द वाहिद की अददी बरतरी का एहतमाम किया जा रहा है। ज़ेर इल्तवा 56,000 केसेस को जवाब बनाकर एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। एडहॉक जजेस का वाहिद मकसद हम ख्याल जजेस के जरिए तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है।